हमारा टॉपिक है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बेसिकली आर ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैयर किया था। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे मैयर किया था? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये एक मेटेलिक चैम्बर है। ये क्या है? ये एक मेटेलिक चैम्बर है। इस मेटेलिक चैम्बर में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। एक है ए और एक है ए प्राइम। तो ये जो ए है, इस इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो ए प्राइम है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो अपर इलेक्ट्रोड है इसके अंदर एक होल मौजूद है। अपर इलेक्ट्रोड के अंदर एक होल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ऑयल का। तो ये हमारे पास है जी एटमाइजर। दिस इज एटमाइजर। और इस एटमाइजर के अंदर हमने लिया है ऑयल। इस एटमाइजर के अंदर हमने लिया हुआ है ऑयल। तो ये एटमाइजर वर्ड निकला है एटम से। तो ये जो है इसकी बड़ी बारीक सी एक नोजल होती है, बड़ी नैरो नोजल होती है। तो ये ऑयल के बड़े फाइन ड्रॉपलेट्स बनाता है। जिस तरह एटम बड़ा छोटा पार्टिकल है और फाइन है, उसी तरह ये एटमाइजर जो है ये ऑयल के बड़े फाइन ड्रॉपलेट्स बनाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एटमाइजर। ये पूरा जो चैम्बर है ये बिल्कुल बंद होता है, इसमें हम अंदर नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक टेलीस्कोपिक आई पीस होता है। तो टेलीस्कोपिक आई पीस की मदद से हम अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास एक्सरे का सोर्स होता है। तो एक्सरे का सोर्स जो होगा उससे हम एक्सरेज प्रोड्यूस करवाएंगे। और यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर हमारे पास कोई भी गैस मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास एक मेटालिक चैम्बर है। और इस मेटालिक चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके अंदर होल है, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है। और जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड है वो ए प्राइम है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। और साथ एक हमारे एटमाइज़र है जिसमें हमने ऑयल लिया है, ये ऑयल के बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स बनाता है। और यहाँ पर टेलीस्कोपिक आई पीस है जिसकी मदद से हम अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्सरे सोर्स है। एक्सरे सोर्स जो है यहाँ से हम एक्सरे प्रोड्यूस करवाएंगे, और इस चैम्बर के अंदर कोई भी गैस है। अच्छा, अब ये अब हम क्या करेंगे? अब हम एटमाइज़र की मदद से ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। तो ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अब चूंकि यहाँ पर होल मौजूद है, इसके अंदर होल मौजूद है, तो ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे फॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे कि ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, जाहिर बात है ये किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे। तो इनकी वेलोसिटी को हम कहेंगे v1। तो इनकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेट के, इनके वेट के। और वेट क्या होता है? mg। क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक्सरे सोर्स की मदद से एक्सरेज प्रोड्यूस करवाएंगे। और हमें पता है जब हम किसी गैस के थ्रू एक्सरे को पास करवाते हैं तो वो एक्सरे क्या करती है? एक्सरे जब हम किसी गैस के थ्रू पास करवाते हैं तो वो एक्सरे क्या करती है? ये हमने मॉलिक्यूलर आयन में पढ़ा था। जब आप किसी गैस के थ्रू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या एक्सरेज या अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाते हो तो वो गैस को आयोनाइज कर देती हैं, यानी कि वो गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। तो अब एक्सरेज जो हैं वो गैस को आयोनाइज कर देंगी। तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ऑयल ड्रॉपलेट।
ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तो अब ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्जेस हैं वो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ जाती हैं, ऑपोजिट प्लेट की तरफ जाती हैं। तो अब ऑयल ड्रॉपलेट्स पे कौन सा चार्ज है? अब ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये किस तरफ जाएंगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट कौन सी है? ऊपर वाली। तो अब ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आने की बजाय ऊपर की तरफ जाएंगे, अब ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे, और अब जो इनकी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे v2, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? मतलब हमने गैस को आयोनाइज कर दिया, तो गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया? ऑयल के ड्रॉपलेट्स ने। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज ही है ना। तो बेसिकली जब आप दो सरफेसेस को रब करते हो, जब आप दो सरफेसेस को रब करते हो तो बेसिकली वो बॉडीज जो हैं वो चार्ज हो जाती हैं। बेसिकली एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास आ जाता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव आ जाता है। तो इसमें कोई मुजाइका नहीं है कि ऑयल ड्रॉपलेट क्यों गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ऑयल ड्रॉपलेट गेन कर लेगा, उसके अंदर एफिनिटी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, क्यों करेगा ये उसकी मर्जी है, पर करेगा। ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ऑयल ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स हमेशा अपने ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। तो ऑयल पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो अब वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट कहाँ है? पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, पॉजिटिव प्लेट यहाँ ऊपर है। तो अब ऑयल ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो अब जो इनकी वेलोसिटी है वो v2 है। अच्छा, अब जरा देखना इनकी वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैं ये बात करता हूँ कि ये देखो, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऐसा ही है। अगर मैं इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं तो क्या इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं हो जाएगी? तो ये जल्दी से एक दूसरे के करीब आएंगे, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है मैं चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी बढ़ाऊंगा उतनी जल्दी से वो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो यानी कि उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर भी आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे, आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे वेलोसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वोल्टेज कम अप्लाई करोगे तो वो कम स्पीड से ट्रेवल करेंगी अगर आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन, अब जाहिर बात है जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसने किसको गेन किया था? उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उस ऑयल ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो ऑयल पे जो चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। तो इलेक्ट्रॉन पे भी जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है इनकी जो वेलोसिटी है वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, क्या ये वेलोसिटी कंप्लीट हो गई है? नहीं, पर वेट अभी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वेट अभी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट ना करता तो हो सकता है कि वो इससे ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर जाता, लेकिन वेट अभी भी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। किस वजह से? वेट की वजह से। तो इसमें से वेट माइनस भी करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ई ई माइनस एम जी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अब आपने डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो v1 ओवर v2 इज इक्वल्स टू mg ओवर ई माइनस एम जी।
तो बेसिकली ये हम इक्वल का साइन कैसे लेके आ गए, ये हम इक्वल का साइन कैसे लेके आ गए, हालांकि यहाँ तो प्रोपोर्शनल का साइन है। तो बेसिकली जो इस इक्वेशन, जो इसका कांस्टेंट था वो इसके कांस्टेंट से कट गया, दोनों के कांस्टेंट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे हमारे पास इक्वल का साइन आ गया। तो अब हमने इस ई को फाइंड आउट करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें ये बाकी सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, हमें V1 भी पता होना चाहिए, हमें V2 भी पता होना चाहिए, हमें मास भी पता होना चाहिए, हमें ग्रेविटी भी पता होनी चाहिए। तो ग्रेविटी तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमें पता है। V1 और V2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है हमें, V1 और V2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये देखेंगे, चूंकि यहाँ पर हम उनको देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो ये कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, दैट इज स्पीड। तो V1 V2, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, ग्रेविटी, ये सारी बातें हमें पता है। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो हमें पता चल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस तरह मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो डिटरमिन किया। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।